नमस्कार साथियों, विराट जेआरएफ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम काव्य शास्त्र की सीरीज को देख रहे हैं। हमारी एक क्लास अलंकारों पर हो चुकी है। आज हमारी अलंकारों पर दूसरी क्लास है। आज हम अलंकार के प्रकार को देखेंगे। अलंकार के 3 प्रकार हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। मुख्य रूप से 2 ही अलंकार माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हम देखेंगे अब शब्दालंकार क्या होता है, शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं एवं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य का बोध हो वहाँ शब्दालंकार होता है, जैसे कि इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है। इस अलंकार की मुख्य पहचान यह है कि यदि शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची रख दिए जाएं तो वह अलंकार नष्ट हो जाता है। ठीक, जैसे तरनी तंजा तट तमाल, तरवर बहुछाएं, सूर्य बेटी किनारे तमाल, पेड़ बहुछाएं। यहाँ यमुना के लिए यमुना यानी तरन तंजा यमुना के लिए आया है और सूर्य बेटी भी यमुना की पर्यायवाची है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार इस पर्यायवाची के कारण नष्ट हो गया है। शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के 8 भेद हैं। मुख्य 4 ही माने जाते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा, पुनरुक्ति, पुनरुक्तवाभास, चित्र अलंकार। अब हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें का और भा की बार बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण: भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, इन काव्य पंक्तियों में भा शब्द की बार बार या आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद: छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, आंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ये 5 प्रकार के अनुप्रास के भेद माने जाते हैं। पहला हम देखते हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, जहाँ 2 भिन्न भिन्न वर्णों की कर्मिक आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। छेक का अर्थ है छकाना या विद्वान या चतुर जनों का प्रिय अलंकार है। उदाहरण: कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। यहाँ आप देख रहे हैं का वर्ण की बार कर्मिक रूप से आवृत्ति हुई है, भा वर्ण की कर्मिक रूप से आवृत्ति हुई है, घा वर्ण की कर्मिक रूप से आवृत्ति हुई है, बा वर्ण की कर्मिक रूप से आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण: बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवली सूरति, नैना बने विशाल। इस उदाहरण में दूसरी पंक्तियों में मा शब्द मा और सा वर्ण की कर्मिक आवृत्ति हुई है, अतः इन काव्य पंक्तियों में भी छेकानुप्रास अलंकार है। दूसरा है अंत्यानुप्रास, जहाँ किसी छंद के चरणों के अंत में एक ही वर्ण, एक ही ध्वनि या वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी, रानी थी, छंदों के इन पंक्तियों में एक ही ध्वनि या वर्णों की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण: रहीमन धागा प्रेम का तोड़ो मत चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। यहाँ अंतिम में छिटकाए, आए और जाए की कर्मिक आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। तीसरा हम देखेंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे
दिन दिता दिनांत थे दिनांत था थे दिनाठ डूबते। इसमें दा वर्णों की आवृत्ति हुई है। ठीक। दूसरा है तुलसीदास सीदन निस दिन देखन तुम्हारी निठुराई। इनमें भी दा वर्णों की आवृत्ति हुई है। चौथा हम देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। जहाँ रस की वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके तीन प्रकार हैं। पहला है कोमला वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जहाँ कोमला वृत्त के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहाँ कोमला वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे प्रियपति वह मेरा प्राण कहाँ है। इसमें कोमला वृत्त के अनुकूल पा 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 और वा प्राण की वृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ कोमला वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा है परुषा वृत्त्यानुप्रास। जहाँ परुषा वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहाँ परुषा वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण वक्र वक्र करि पुच्छ करि रुष्ट रिच्छ कपि गुष्ट। यहाँ वक्र वक्र में परुषा वृत्ति अलंकार है। तीसरा है उपनागरिका वृत्त्यानुप्रास। जहाँ उपनागरिका वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहाँ उपनागरिका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण तनिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाएं। ठीक। आगे हम देखेंगे लाटा अनुप्रास। अंतिम है अनुप्रास के भेदों में। लाटा अनुप्रास। जहाँ किसी पद अथवा पद समूह का अर्थ एक ही हो परंतु भिन्न पद के साथ अन्वय होते ही उस पद या पद समूह का अर्थ बदल जाए वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। लाट प्रदेश दक्षिण गुजरात के निवासियों का प्रिय अलंकार होने के कारण इसे लाटा अनुप्रास कहते हैं। उदाहरण पूत कपूत हो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक। यहाँ पूत अगर कपूत होगा तो धन संचय की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, अगर पूत सपूत होगा तो धन संचय की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। लेकिन क्यों धन संचय में दोनों में अर्थ बदल जा रहा है, अतः यहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है पराधीन जो जग नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जग नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जग के अधीन नहीं है, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु उसके लिए स्वर्ग नरक नहीं है। पराधीन जो जन नाही। और दूसरा उदाहरण है पराधीन जो पराधीन नहीं है, स्वर्ग नरकता हेतु स्वर्ग नरक उसके लिए है। इस प्रकार इसमें भी लाटा अनुप्रास है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगली कक्षा में हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।